ब्रह्मोस की ताकत से पहले ही खौफ खाती है दुनिया। इंटरनेशनल मार्केट में मचा रही ये मिसाइल बवाल, इसका सबसे घातक वर्जन तैयार कर रहा डीआरडीओ। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारत की वो ताकत है जो बेहद खतरनाक है। ये अपनी रेंज में दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल है। दुनिया भर में इसकी जबरदस्त मांग है। भारत इसे मार्केट में उतार चुका है और फिलीपींस को इसकी डिलीवरी भी दे चुका है। वहीं कई देश इसे खरीदने के लिए कतार में हैं। लेकिन अब डीआरडीओ रूसी सहयोगी के साथ मिलकर इसका भयंकर वर्जन तैयार कर रहा है, जो 4 मिनट में 290 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तबाह कर देगी। मतलब टारगेट को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस मिसाइल की ताकत, क्षमता और इसकी भयंकर मांग के बारे में डिटेल जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और भारत के स्वदेशी डिफेंस पावर को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के बीच दुनिया में है सबसे खास। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट करने में नाकाम। भारत इसके अब तक के सबसे खास वेरिएंट का करेगा टेस्ट। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया में बेजोड़ है। इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि रूस का S-400 भी इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने में नाकाम है। इसकी तकनीक और क्षमता देखकर अमेरिका भी बौरा जाता है। इसके नए वेरिएंट का जल्द टेस्ट किया जाएगा, इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस मिसाइल की ताकत के बारे में बताना चाहेंगे। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड तैयार करता है, जो भारत रूस का ज्वाइंट वेंचर है। इसकी स्थापना 1995 में भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयनिया ने मिलकर की थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इन मिसाइलों को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों आदि से लॉन्च कर दुश्मन के टारगेट को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। भारत का ब्रह्मास्त्र कहलाने वाली इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। हालांकि भारत अपने लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्जन की रेंज 900 किलोमीटर तक बढ़ा चुका है, जिसका टेस्ट इसी साल किया जा चुका है। लेकिन फिर भी वो निर्यात वाले वर्जन की रेंज 290 किलोमीटर ही रख सकता है। शुरू में इस मिसाइल की रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर तक ही सीमित थी, क्योंकि तब भारत MTCR का मेंबर नहीं था। पीएम मोदी की कोशिशों के बाद 2016 में भारत इसका सदस्य बना, जिसके बाद मार्च 2017 तक इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ा दी थी। इसके बाद से भारत ने ब्रह्मोस के कई वेरिएंट्स तैयार कर लिए हैं, जिसमें लड़ाकू विमानों से दागी जाने वाली ब्रह्मोस NG मिसाइल भी शामिल है। वहीं अगर ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा है। ब्रह्मोस 2.8 मैक यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा रफ्तार से टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। ये मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता की वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आती है। ये मिसाइल 200 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जा सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब है कि एक बार लॉन्च होने के बाद ये टारगेट को तबाह करके ही आती है। जहां भारत इस मिसाइल को फिलीपींस को डिलीवर कर चुका है, वहीं अब वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील, सऊदी अरब, UAE और ब्राजील भी इसके लिए बेकरार हैं। जिस तरह से ये मिसाइल दुनिया के मार्केट में कब्जा कर रही है, उससे अमेरिका जला भुना जा रहा है। उसने इस पर भारत के खरीदारों को भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने तुरंत ही उसे तगड़ा जवाब दे दिया था। जबकि चीन खुद इस मिसाइल की ताकत से सहमा रहता है और अब इसके नए वर्जन को विकसित किया जा रहा है। 2025 के अंत में नए वेरिएंट के टेस्ट की हो गई तैयारी। ब्रह्मोस इजी को ब्रह्मोस M-A से किया जाएगा रिप्लेस। दोस्तों, भारत और रूस ने ब्रह्मोस NG मिसाइल को ब्रह्मोस M-A एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल के रूप में रिब्रांड किया है, जो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकता है। भारत रूस का संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस 2 साल के अंदर अपनी नई एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस M-A का परीक्षण करेगा। ब्रह्मोस M-A को पहले ब्रह्मोस NG के नाम से जाना जाता था। मतलब ये वही मिसाइल है जो पिछले कई वर्षों से विकसित की जा रही है। इसका सटीक डिजाइन दस्तावेज भी तैयार किया जा रहा है। इसके हवाई लॉन्च वाले वर्जन पर काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसका परीक्षण 2026 की गर्मियों से पहले हो जाएगा, जबकि भारत 2025 में ही इसका परीक्षण करना चाहता है। यह हल्की, तेज और ज्यादा घातक मिसाइल है। यह मिसाइल अपने पुराने वर्जन से तेज, हल्की और ज्यादा घातक है।
लखनऊ से मिसाइल बनने का फायदा देश के रक्षा उद्योग को होगा। साथ ही दुनिया भर के देश इस मिसाइल को खरीदने की डिमांड करेंगे। ऐसे में अपनी और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए लखनऊ का ब्रह्मोस प्रोडक्शन प्लांट बेहद कारगर साबित होगा। इसकी पहली उड़ान 2024 के अंत में संभव है। डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल का नया मिनी वर्जन है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर होगी, लेकिन इतनी दूरी यह 4,321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर करेगी। दुश्मन 4 मिनट में ढेर हो जाएगा। इसका वजन 1.5 टन होगा और लंबाई 6 मीटर। यह पहले वाली ब्रह्मोस मिसाइल से 50% हल्की और 3 मीटर छोटी होगी, ताकि सटीक मार कर सके। इसे ऐसा बनाया जा रहा है कि यह किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगी। इस मिसाइल को सुखोई Su-30 MKI, मिकोयान MiG-29K, तेजस 2 और राफेल फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। बाद में इस मिसाइल को भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। ये अत्याधुनिक P-751 सबमरीन में लगाई जाएंगी। वायुसेना को 400 नई ब्रह्मोस मिसाइलों की जरूरत है। भारत इस मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन भी तैयार करना चाहता है। अब तक इसका विकास हो भी चुका होता, लेकिन रूस यूक्रेन जंग की वजह से रूस इसकी तकनीक नहीं दे पाया है। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। भारत को चीन की चुनौती को देखते हुए हाइपरसोनिक मिसाइलों के जखीरे की जरूरत है, जो उसके सुरक्षा घेरे को तोड़कर तबाही मचा सके। ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन इन जरूरतों को पूरा करेगा। तो दोस्तों, ब्रह्मोस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार जरूर बताएं।